कर्ण, महाभारत के ट्रैजिक हीरो, एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी में वीरता, संघर्ष और बलिदान की अद्भुत मिसालें हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक थे कर्ण? उनकी कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सूरज देव और कुंती के बेटे कर्ण, जिन्हें जन्म से पहले ही छोड़ दिया गया। कुंती ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। एक रथी ने इनका पालन पोषण किया, सो लोग इन्हें सूत पुत्र कहने लगे। इस पहचान ने कर्ण के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। न समाज में इज्जत मिली, न अपना हक। कर्ण को हमेशा अपने जन्म और पहचान के कारण तिरस्कार सहना पड़ा। जीवन भर संघर्ष करते रहे कर्ण। उन्होंने अपने बल और परिश्रम से महान योद्धा बनने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। सूतपुत्र होने की वजह से द्रौपदी, जिन्हें कर्ण अपना बनाना चाहते थे, ने शादी से मना कर दिया। यह घटना कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसी से कर्ण के मन में पांडवों के लिए नफरत भर गई और महाभारत में उन्होंने कौरवों को साथ दिया। कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता निभाई और उनके पक्ष में युद्ध लड़ा। कर्ण की मौत में भगवान कृष्ण का हाथ था। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने का रास्ता दिखाया, जिससे कर्ण की वीर गति हुई। उन्होंने अर्जुन को कर्ण को मारने का रास्ता दिखाया। यह एक रणनीतिक चाल थी, जिससे पांडवों को विजय मिली। दानवीर तो थे ही कर्ण, मरते दम तक भी अपनी दानवीरता का सबूत दिया। उनकी उदारता और दानशीलता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। कृष्ण जी ने दान मांगा तो कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर भेंट कर दिए। यह उनकी महानता और दानवीरता का प्रतीक है। अपनी दानवीरता से कर्ण ने कृष्ण जी से 3 वरदान मांगे। ये वरदान उनकी महानता और उदारता को दर्शाते हैं। पहला, अपने जैसे लोगों का कल्याण। कर्ण ने हमेशा समाज के उपेक्षित और वंचित लोगों की मदद की। दूसरा, अपने राज्य में कृष्ण जी का जन्म। यह वरदान उनकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। और तीसरा, अपना अंतिम संस्कार, वो भी सिर्फ पाप मुक्त इंसान के हाथों से। यह उनकी आत्मा की शुद्धता और महानता को दर्शाता है। कृष्ण जी को ही कर्ण का अंतिम संस्कार करके उन्हें बैकुंठ भेजना पड़ा। कर्ण की आत्मा को शांति मिली और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। कर्ण के पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण शादी करे। अधिरथ ने कर्ण के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश की। उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की कन्या से ब्याह रचाया। यह विवाह कर्ण के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। महाभारत में उनका ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन वे भी कर्ण के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कर्ण के 9 बेटे थे: वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। ये सभी वीर और साहसी थे। महाभारत के युद्ध में वृषकेतु को छोड़कर कर्ण के सभी बेटे वीर गति को प्राप्त हुए। यह कर्ण के जीवन का सबसे दुखद पहलू था। कर्ण की मौत के बाद रुशाली सती हो गई। यह घटना कर्ण के परिवार के लिए एक बड़ा आघात थी। महाभारत के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, उन्होंने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया। यह कर्ण के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। अर्जुन की देखरेख में वृषकेतु ने कई लड़ाइयां भी लड़ी। वृषकेतु ने अपने पिता की वीरता और साहस को आगे बढ़ाया। कर्ण की कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने उसूलों पर डटे रहो तो इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा। शुक्रिया।